अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी टीवी के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हाफिज़ अब्दुल बसीर। आइए डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शाह दौरा हिंदुस्तान पर आए जापानी वज़ीर दिफा ने की एंटोनी से मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सलामी। फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली हाईकोर्ट ने खानगी टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट की दी इजाजत। टीडी साइट के ऑर्डर को रखा बरकरार। केजरीवाल हुकूमत की तायद वापस लेने जनता दल यूरोप असम्बली ने दी धमकी। कुमार विश्वास से मुहर्रम के बारे में बयान पर माफी मांगने का किया मुतालबा। शरद पवार लोकसभा इंतखाबात में नहीं लेंगे हिस्सा। एनसीपी सरबराह ने मुंबई में किया ऐलान। राज्यसभा के लिए मुकाबले का है इम्कान। और साबिक जज गंगोली के खिलाफ 2 PIL सुप्रीम कोर्ट में रद्द। मगरब बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से गंगोली देंगे इस्तीफा। पेश खबरों की तफसील। जापान के वज़ीर दिफा स्टोनियरी और इंडोवेडा इतवार के रोज 4 रोज़ा दौरा हिंदुस्तान पर आए हुए हैं। इन्हें आज दिल्ली में रिवायती इस्तकबाल दिया गया। इस मौके पर इन्होंने अपने हिंदुस्तानी हम मुंसिफ के एक एंटोनी से मुलाकात की और गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। जापानी वज़ीर दिफा ने दोनों मालिक के बीच फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के खातिर हिंदुस्तान के आला अहदेदारों से तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा जापानी बहरी जहाज़ों की फरोख्त की हायल रुकावटों को भी दूर करने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाने का इम्कान है। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान वो दीगर कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने खानगी टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट के लिए टीडी साइट की ऑर्डर को बरकरार रखा है। एक कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को कंपनियों के खातों की ऑडिट करने की इजाजत है। सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टीडी साइट को ऑर्डर के हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने खानगी टेलीकॉम कंपनी की दरख्वास्त को रद्द कर दिया, जिसमें टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट कराने CAG के फैसले को चैलेंज किया गया था। CAG को 2010 में 2G ऑडिट के दौरान पता चला था कि खानगी टेलीकॉम कंपनियां आमदनी जाहिर कर रही हैं और इसने आमदनी की तफसीलात तलब की थी। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। JDU के रुकन असम्बली शोएब इकबाल ने हुकूमत से हिमायत वापस लेने की धमकी दी है। इकबाल ने कहा कि अगर AAP लीडर कुमार विश्वास ने मुहर्रम के बारे में दिया गया मुतनाज़ा बयान वापस नहीं लिया तो हुकूमत से हिमायत वापस ले लेंगे। इल्ज़ाम है कि अपने एक प्रोग्राम में कुमार विश्वास ने मुहर्रम को लेकर गुस्ताखाना तबसरा किया था। इकबाल ने कहा है कि वो इस मसले को आज असम्बली में उठाएंगे। इकबाल ने कहा है कि किसी मजहबी तकरीब को लेकर इस तरह का तबसरा गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज़ है। मैं इस बारे में अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। उधर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तबसरे के लिए कुमार विश्वास ने पहले ही माफी मांग ली थी। ये मामला पहले ही उठा था। कुमार ने कहा था कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। अहमद ग्राम ब्रांच में समाजी कारकुन तीसरा असलवाद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इन पर साल 2002 के दौरान गुलबर्ग फसाद मुतासरीन को धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। 1 साल कबल गुलबर्ग सोसाइटी के 12 खानदानों ने पुलिस कमिश्नर से तीसरा के खिलाफ शिकायत की थी कि बैरून मुल्क से आए फसाद मुतासरीन की इमदाद में इन्होंने बड़े पैमाने पर उलटफेर की है। गुजरात फिरका वाराना फसाद मुतासरीन का कहना है कि इन्होंने बैरून मुल्क के कई इरादेदारों से कई आबादकारी के लिए खती रकम ली थी, जिसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। साल 2002 में गुजरात के अहमदाबाद में फिरका वाराना फसादात में कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामान एहसान जाफरी के अलावा सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह गुजरात की एक अदालत ने चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फसादात मुकदमे की क्लीन चिट दी है। मरकजी वजीर ज़राअत व नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने वाज़ेह दिया है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने राज्यसभा के लिए मुकाबला करने का ऐलान किया है। मुकाबले में पार्टी वर्कर्स के इजलास में खिताब करते हुए शरद पवार ने इन ख्यालात का इजहार किया।
महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद बरकरार है। इन्होंने कहा कि 26 जनवरी से फूड सिक्योरिटी स्कीम को आला पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए मुल्क की 65% आवाम को सहूलत पहुंचाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज ए.के. गंगोली के खिलाफ जिनसी हरासानी केस में 2 PIL को मुस्तरद कर दिया है। उधर लॉन्ड्रिंग की जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना कर रहे हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. गंगोली मगरब बंगाल इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी होने पर गौर कर रहे हैं। लॉन्ड्रिंग की जिनसी हरासानी की शिकायत के बाद मुल्क भर में जस्टिस गंगोली के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे थे कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पर फर्द जुर्म आयद किया है। इसके अलावा इस पेशे से वाबस्ता कई जजेस और वकीला ने भी इन्हें ओहदे से छोड़ देने पर जोर दिया है, जिसके बाद अब वो मगरब बंगाल इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफी होने पर रजामंदी जाहिर की है। ए.के. गंगोली ने साबिक अटॉर्नी जनरल सूरी सौराब जी को एक मकतूब तहरीर कहते हुए मुस्तफी होने की ख्वाहिश जाहिर की है। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश वीरभद्रा सिंह ने इनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात को सियासी करार देते हुए कहा कि बीजेपी इनके खिलाफ लोक आयुक्त से रुजू हो सकती है। इन्होंने कहा कि मैं हर किस्म की तहकीकात का सामना करने तैयार हूँ। बीजेपी चाहे तो लोक आयुक्त से रुजू हो सकती है, क्योंकि लोक आयुक्त का तकर्रुर बीजेपी के दौरे हुकूमत में किया गया था। सीनियर कायद ने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत साफ सुथरी रही, मैंने किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं की है और बहुत सादा जिंदगी गुजारी है। नवमुंतखबा छत्तीसगढ़ असेंबली के पहले सेशन का आज से आगाज होने वाला है। असेंबली सेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले सेशन जुमला 5 दिनों तक जारी रहेगा। बीजेपी रुकन असेंबली गौरीशंकर अग्रवाल को असेंबली के स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। गौरीशंकर अग्रवाल दूसरी मरतबा बीजेपी से रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। उनके मुकाबिल किसी ने भी स्पीकर के लिए अपनी नामजदगी दाखिल नहीं की थी, जिसके सबब इन्हें बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। इजलास के पहले दिन तमाम नौमुंतखब अरकान असेंबली को प्रोटीम स्पीकर सत्यनारायण शर्मा हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद सत्यनारायण शर्मा नौमुंतखब स्पीकर असेंबली गौरीशंकर अग्रवाल के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। 7 जनवरी को गवर्नर का खिताब होगा। बाकी 3 दिन दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि रमन सिंह की क़यादत में बीजेपी ने तीसरी मरतबा छत्तीसगढ़ में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। उधर चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से दी जाने वाली सिक्योरिटी को लेने से इनकार कर दिया है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। पार्टी कारकुनों और आवाम के कहने पर ही इन्होंने फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा कि इन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, वो आवाम की खिदमत करते रहेंगे। आवाम इन्हें मुंतखब किया है, इन्हें आवाम से कोई डर नहीं। साबिक़ में भी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी को मुस्तरद कर दिया था। इन्होंने सरकारी बंगला लेने से भी इनकार कर दिया है। दिल्ली में वीआईपी कल्चर खत्म करने पर पार्टी के मौक़िफ़ से हटते हुए दिल्ली के वज़ीर शहरी तरक्की आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने मेहरुहार में अपनी सरकारी क़यामगाह के तौर पर एक 3 बेडरूम फ्लैट मुंतखब किया है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने भगवान दास रोड पर एक 5 बेडरूम के फ्लैट में मुंतकिल होने का ऐलान किया था, तो पार्टी पर चारों तरफ से सख्त तनकीदें की गई थी। इन तनकीदों के पेश नज़र केजरीवाल ने अपना फैसला वापस ले लिया था और हुकूमत से छोटा मकान अलॉट करने के लिए कहा था। सरकारी टोयटा इनोवा गाड़ियां कबूल करने पर भी पार्टी के अरकान असम्बली को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने इंतखाबी मैनिफेस्टो में आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब दिल्ली की रियासती वजीर राखी बिरला की कार पर मंगोलपुरी इलाके में इतवार की शाम हमला नहीं हुआ था, बल्कि क्रिकेट खेल रहे बच्चों का बॉल शीशे पर लगा था। वाक़े के ऐन शाहिदी ने बताया कि पिछले क्रिकेट खेल रहे थे और वही बॉल राखी बिरला की कार के शीशे पर जा लगी और वो टूट गया। इन पर कोई हमला नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही हैं। लोगों ने बताया कि इस हवाले से वजीर से माफ़ी भी मांग ली गई थी, लेकिन इन्होंने थाने में FIR दर्ज करवा ही दी।
राखी ने मंगोलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई में कहा कि शाम 6 बजे मंगोलपुर के आर ब्लॉक वाक़े में संतोषी माता मंदिर के अहाते में मुनाकिदा तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। तकरीब के अख्ताम के बाद वो अपने हामियों के साथ कार में सवार हुई। कार में इनके किसी हामी की थी। कार के इर्द गिर्द इनके हामी भी खड़े थे। तभी अचानक एक भारी चीज पीछे से कार पर आकर लगी। इससे कार के शीशे को नुकसान पहुंचा। राखी जब तक कुछ बात समझ पाती, हमलावर मौके से फरार हो गए। इस हमले में महफूज हैं। पुलिस की इत्तला के मुताबिक इन्हें कोई चोट नहीं आई। राखी बिल्ला एक जर्नलिस्ट भी हैं। वो अरविंद केजरीवाल काबीना की सबसे कम उम्र वजीर भी हैं। राखी बिल्ला ख़वातीन व अतफाल की वजीर हैं। इन्हें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ायद जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। मैं 5:30 बजे के अराउंड, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, मैं कल विधानसभा में राउंड लगा लेते हैं। एक स्वागत समारोह था आर ब्लॉक संतोषी माता मंदिर में 5:30 बजे का। वो अटेंड करके मैं निकल रही थी। गाड़ी हल्की चल रही थी क्योंकि क्राउडेड एरिया था और सडनली एकदम गाड़ी को कुछ लोगों ने घेरा। गाड़ी में ब्रेक लगा और कोई भारी चीज मेरे मेन शीशे पे आके लगी। हमें नहीं पता था वो चीज क्या है, किसने मारी। देखा तो पूरा आप लोगों ने जैसे कि देखा, गाड़ी का पूरा शीशा में दरार आ गई है। हम लोगों ने बात पूछने की भी कोशिश करी, भाई कौन है क्या है। किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर काफी देर तक मैंने इसलिए कंप्लेन नहीं करी कि क्यों इसका इशू बनाना, क्यों मेरे मीडिया वाले भाइयों को परेशान करूं मैं। लेकिन मुझे फिर मैंने जब हेड ऑफिस में बात करी अपने सीनियर्स से, तो उन्होंने कहा कि आपको FIR तो लिखवानी चाहिए, जो कि मैं लिखवाने के लिए यहाँ आई। खबरनामा में वक्त तो चला है वक्फे का। वक्फे के बाद भी जारी रहेगा खबरनामे का सिलसिला। बारिश का लुत्फ तो सभी उठाते हैं, पर बारिश के पानी की जखीराबंदी की बात कौन सोचता है? हाँ? बारिश के पानी की जखीराबंदी करें ताकि पानी की किल्लत न हो और आप जिंदगी का लुत्फ यूं ही उठाते रहें। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आज़म खान ने अपोजिशन BJP पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और मौलाना महमूद मदनी कुर्सी के भूखे हैं, जबकि योगा गुरु रामदेव दौलत के भूखे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि रामदेव योगा गुरु के नहीं बल्कि कारोबारी गुरु हैं। आज़म खान ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में आम आदमी पार्टी का सिक्का नहीं चलेगा। आज़म खान ने सस्ती शहरत हासिल करने का नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया। आज़म खान ने कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी को भी अपनी तनकीदों का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंपों का दौरा करते हुए मुसलमानों के तय मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं। नागालैंड के दीमापुर में चंद दिन कबल 9 लाशें सड़ी गली हालत में मिली थी, जिनके बारे में तहकीकात के बाद पुलिस ने कहा है कि इनमें से कम 5 का ताल्लुक कुर्बी कबीले से है। इनको गोली मारकर हलाक किया गया था। 4 नामालूम नाशों को दीमापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा गया है। कल पहली नाश की शनाख्त की गई थी, जो कुर्बी कबीले के एक मकामी स्टूडेंट यूनियन लीडर की है। वो आसाम के जिले कुर्बिंग लॉन्ग का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि 9 नाशें सड़ी गली हालत में एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई मिली।
इन सब के हाथ पैर बांधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। इन्हें इंतहा करीब से सर में गोली मारी गई थी। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण ने कल रात अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। उदय किरण श्रीनगर में वाक़ अपने घर पर फांसी ले ली है। उदय किरण अपने घर में, इनकी बीवी ने बताया कि वो कल रात घर में अकेले थे। 1 साल कबल ही इनकी शादी हुई थी। साल 2000 में उदय किरण ने चित्रम फिल्म से अपने कैरियर का आगाज किया था। बेहतरीन अदाकारी के सबब इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। उदय किरण ने जुमला 19 फिल्मों में अदाकारी की है। అరౌండ్ 12కి వచ్చానని చెప్తుంది. హత్యగిచ్చా అనేది అటువంటిది ఏం కాకపోయినప్పటికీ అనుమానాస్పద మృతి కింద 174 సస్పెక్ట్స్ డెత్ కింద పెట్టి అంతా వీడియోగ్రఫీ టీమ్ ఆఫ్ డాగ్ జీహెచ్లో సో గవర్నమెంట్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో దాన్ని పోస్ట్ మార్టం చేస్తాం. అన్ని కూలంకష పోస్టులో వర్క్ చేశారు. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का अदाकार उदय किरण कल देर रात अपने ही मकान श्रीनगर कॉलोनी में खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी का कारण अभी तक पता नहीं चला। अभी उनको अपोलो हॉस्पिटल लेके आ गए हैं, जहां पे उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उदय किरण जी बहुत ही नौजवानों के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए बहुत लवेबल एक्टर थे और जो उनका नुबू नेनू मनसंत नुभे अभी भी लोग याद करते हैं और जिनके लिए उनको बहुत सारा अवार्ड्स भी मिले हैं। उदय किरण का आखिरी फिल्म थी जय श्री राम, जो अप्रैल 2013 में रिलीज हुई थी और बहुत कामयाबी भी मिली थी। मैं इंद्रानी सरकार, कैमरामैन हामिद खान के साथ मुंसिफ टीवी। गोवा में 5 मंजिला इमारत के मुनहदिम हो जाने से मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई है। इस हादसे में दीगर 26 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनका पानाजी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मलबे की सफाई का काम जारी है। अहदेदारों ने बताया कि महलकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान है। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि हादसे के वक्त 40 मजदूर इमारत के तामीरी कामों में मसरूफ थे। चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिक ने कहा कि खातियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मगरबी बंगाल में 5 खानगी बस ऑपरेटर्स ने पीर के रोज सियासी गर्द बस सर्विस बंद करने का ऐलान किया है। फ्यूल इजाफे के खिलाफ और बस चार्जेस में इजाफे का मुतालबा करते हुए खानगी बस सर्विस ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर रहे हैं। बस सर्विस बंद हो जाने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। रियासत की अक्सरियत इन खानगी बसों के जरिए सफर करती है। बंद के दौरान रियासत भर में जुमला 37,000 बस बंद रहेंगे, जिनमें 8,000 मिनी बसेस भी शामिल हैं। मगरबी बंगाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा ने बताया कि खानगी बस ऑपरेटर की हड़ताल के सबब 1000 जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 100 वॉल्वो बसों को एयरपोर्ट ता हरोड़ा स्टेशन पर दरमियान चलाया जाएगा। बताया जाता है कि कदर राहत मिल सके अपोजिशन की तलबा तंजीम ने भी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की तायद की है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आवाम के मंसूबों को समझ न सकी, इसीलिए इन्हें आम आदमी पार्टी के मुकाबिल नाकामी हुई है। जयराम रमेश ने मुल्क को करप्शन से पाक करने के बहाने से कांग्रेस को निशाना बनाने वाले बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि बीजेपी खुद करप्शन में घिरी हुई है। अकाली दल, बीजेडी, अगर ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो वो इतिहास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में एक जनता की आवाज है, तो हमारी सभी पार्टियों के लिए एक चेतावनी है
भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है, कांग्रेस पार्टी को चेतावनी है, रीजनल पार्टियों को चेतावनी है कि राजनीति में हमें भारी परिवर्तन, मूल परिवर्तन लाना है। जनता की आवाज हमें सुनना है, सादगी के साथ हमें काम करना है, भ्रष्टाचार से हमें भारत को मुक्त बनाना है। यहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हम कहते हैं खुले में शौच मुक्त भारत। यहाँ हमारे पेयजल और शौचालय मंत्री बैठे हुए हैं। हमारा ये नारा है कि हमारे महिलाओं के लिए खुले में शौच मुक्त भारत होना चाहिए, पर ये हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते रहते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा शुमाली हिंद में कोहर का कहर जारी है। कोहर के सबब दिल्ली में कई परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनें भी ताख़ीर से चल रही हैं। अहदेदारों ने बताया कि साल 2010 से अब तक दिल्ली को इस तरह के कोहर का सामना नहीं था। पिछले 3 सालों के दौरान 4 साल सबसे ज़्यादा कोहर का रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह शुमाली हिंद के बेशतर इलाकों में सर्दी का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर -, सेंटीग्रेड चल रहा है। बांग्लादेश में अपोजिशन के बाइकाट के बावजूद सख्त हिफाजती इंतजामात दरमियान पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया है। कल सुबह 8 बजे वोटिंग का आगाज हुआ, जो मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे तक जारी रहा। वोटिंग के दौरान कई मकामात पर तशद्दुद के दौरान कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। ड्यूटी पर तैनात कई पुलिस एहलकारों के भी जख्मी होने की इत्तला मिली है। इस दौरान 130 पोलिंग स्टेशनों पर हमले के बाद वोटिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया है। वोटिंग खत्म होते ही गिनती का अमल शुरू हो गया। अपोजिशन जमातों की तरफ से इस इलेक्शन के बाइकाट की वजह से वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हुक्मरान सियासी जमात अवामी लीग की कामयाबी यकीनी है। इंतखाबात से कबल हफ्ते को कम अज कम 100 पोलिंग मराकज को नतराजिश कर दिया गया था, जहां इलेक्शन कमीशन की इनकी जगह आजी पोलिंग स्टेशन कायम किए थे। हिफाजत इंतजाम के लिए 50,000 से ज्यादा फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं। उधर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कॉमनवेल्थ ने बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपने मुबस्सिरीन भेजने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ बीमार हैं और वो आज पीर को अदालत में पेश नहीं होंगे। अहमद रजा कसूरी ने इतवार को इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कोशिश करेंगे कि परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट पीर को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश करें। साबिक सदर के वकील का कहना था कि अगर इन्हें परवेज मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट न मिली तो पीर को खुसूसी अदालत से जुबानी दरख्वास्त करेंगे कि इनके मौक्किल को हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। गद्दारी के मुकदमे पेशी के लिए सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर मुशर्रफ को रावलपिंडी में फौज के बराए अमराज कल में शरीक किया गया था। इन हालात में खुसूसी अदालत ने इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी न करने का फैसला किया था। अदालत ने उन्हें जुमेरात को हाजिर से इस्तिस्ना देने को कहा कि 6 जनवरी को मुकदमे की आइंदा समाअत होगी। आखिर में डालते हैं दोबारा सुर्खियों पर एक और नजर। 4 रोजा दौरा हिंदुस्तान पर आए जापानी वजीर दिफा ने की एंटोनी से मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सलामी। फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली हाई कोर्ट ने खानगी टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट की दी इजाजत। टीडी साइट के ऑर्डर को रखा बरकरार। केजरीवाल हुकूमत की तायद वापस लेने जनता दल और रुकन असेंबली ने दी धमकी। कुमार विश्वास से मुहर्रम के बारे में बयान पर माफी मांगने का किया मुतालबा। शरद पवार लोकसभा इंतखाबात में नहीं लेंगे हिस्सा। एनसीपी सरबराह ने मुंबई में किया ऐलान। राज्यसभा के लिए मुकाबले का है इम्कान। और साबिक जज गंगोली के खिलाफ 2 PIL सुप्रीम कोर्ट में रद्द। मगरबी बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से गंगोली देंगे इस्तीफा।
इसी के साथ मुंसिफ टीवी खबरनामे का सिलसिला खत्म होता है। देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जो है बढ़ गई है और 3 व्हीलर ऑटोज की तादाद बढ़ गई, 4 व्हीलर्स की बढ़ गई है। रोड तो हमारे पास उतने ही है, ट्रैफिक को ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो नहीं सुधर पाया। ट्रैफिक पुलिस जो है ना, जिस वक्त तक के वो ट्रैफिक की तरफ कंसंट्रेट करेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा। जो सीनियर कांस्टेबल्स हैं, जिनको मालूमात ज्यादा हैं, ट्रैफिक के सीनियर्स हैं, उनको प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनाए। मैं तो ये कहूँगा ऐसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स अब भी मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं, आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं या और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता, तो वो गुस्से की जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं? हालात की वजह से आजकल 2 चीजें बड़ी अहम हो गई हैं। एक तो माहौल के हालात नासाजगार हो, मुसलसिल नासाजगार रहते हैं जी। और दूसरी चीज आपकी इनफरादी काबिलियत। ये मसाइल जितने मुस्लिम तलबा से जुड़े हुए हैं, उतने ही ये मसाइल गैर मुस्लिम तलबा से जुड़े हैं। तो जब हम मसाइल को हल करने के लिए मैदान में जाते हैं, कॉलेजेस में मुलाकातें हमारी होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कोई इम्तियाज नहीं होता। प्रोग्राम खास मुलाकात देखिए हर इतवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। नाज़रीन आदाब, मैं नेहा इस्तकबाल करती हूँ आपका प्रोग्राम ग्लैमर की खबरी में। यूं तो बॉलीवुड में फिल्मों के सीक्वल बनाना आम बात हो गई है। एक हिट फिल्म आए और कोई उसका सीक्वल ना बनाए, ये तो नामुमकिन है। इन दिनों क्रिश और धूम जैसी फिल्मों के सीक्वल्स ने धूम मचाई हुई है, जिसके असर से कोई भी बच नहीं पाया। फिल्म मेकर्स इन फिल्मों के सीक्वल की कामयाबी देखकर तलाश करने लगे हैं अपनी हिट फिल्में जिनका सीक्वल बनाया जा सके। खबर है कि शाहरुख खान भी इस असर से बच नहीं पाए। किंग खान इन फिल्मों की सक्सेस से इतने इम्प्रेस हुए कि अब वो भी बनाना चाहते हैं सीक्वल। सुना है शाहरुख अपनी हिट फिल्म डॉन का 1 या 2 नहीं, बनाना चाहते हैं पूरे 10 सीक्वल्स। अगर एक अच्छी फिल्म का सीक्वल बनाया जाए तो वो न सिर्फ लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है, बल्कि फिल्म मेकर्स के लिए भी फायदे का सौदा साबित होती है। 2006 में आई शाहरुख खान की फिल्म डॉन थी 1978 की अमिताभ बच्चन स्टारर हिट फिल्म डॉन का रीमेक। 2006 में आई डॉन में शाहरुख ने डबल रोल प्ले किया था, जिसके डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर थे फरहान अख्तर। फिल्म की सक्सेस देखकर शाहरुख ने 2011 में अपने प्रोडक्शन में डॉन 2 बनाई। फरहान ने इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था, तो शाहरुख थे इसके को प्रोड्यूसर, और इसके सक्सेस के बाद से ही शाहरुख और फरहान डॉन की एक और सीक्वल बनाने की प्लानिंग में थे। लेकिन सुना है अब शाहरुख ने अपना इरादा बदल दिया है। मतलब ये नहीं कि वो अब फिल्म का सीक्वल बनाना नहीं चाहते। फिल्म का सीक्वल तो वो अब भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार शाहरुख डॉन का एक सीक्वल नहीं बल्कि बनाना चाहते हैं पूरे 10 सीक्वल्स। खबर है कि जिस तरह इन दिनों क्रिश और धूम जैसी फिल्मों के सीक्वल्स कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं,
उसे देखते हुए शाहरुख खान भी